हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनका मैं रेगुलर सेवन करना चाहिए या ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका मैं निरंतर रेगुलर सेवन नहीं करना चाहिए। जानेंगे इसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आजकल एआई और मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। एआई और मॉडर्नाइजेशन हर चीज़ ओवरटेक कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और अगर देखे जाए तो लोगों की एज एक्सपेक्टेंसी भी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। और देखा जाए तो भारत ऑलरेडी कुपोषण से पीड़ित है और ऊपर से जो फेक इन्फ्लुएंसर्स आते हैं वो हमको डराते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूध, घी, शहद, तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, ना जाने कितने कितने बीमारियां लेके हमको डराया जाता है। ये भी देखा जाता है कि जो पहले के बच्चे थे, जो 90s के किड थे या 80s के किड थे, वो ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस नहीं करते, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग रहती थी एज कम्पेयर टू आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे तो दूर की बात, आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, जो माताएं होती हैं, वो भी बोलती है कि हमें दूध, घी, तेल, शहद, न जाने कितनी कितनी चीज़ें नहीं खानी है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उसके बॉडी के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स वात, पित्त, कफ, 3 दोष रहते हैं, ये हमेशा बैलेंस स्टेट में रहेंगे। अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, उसके 3 दोस्त हमेशा इम्बैलेंस कंडीशन में रहेंगे और जिसके कारण उसके बॉडी में न जाने कितने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। चरक संहिता के विमान स्थान में आचार्य चरक बोलते हैं, तेल, घी और शहद, ये 3 चीज हैं जिनका हमें निरंतर या रेगुलर इंटेक करना चाहिए। अगर हम पहले तेल की बात करें तो तेल अगर हम निरंतर उसका सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी में वात दोष का समन होगा। अगर वात दोष आपका एक्सट्रीम बढ़ा हुआ है तो आपका उसका बैलेंस स्टेट में आएगा। अगर आप घी का सेवन करते हैं तो आपका पित्त दोष का एलिवेट हुआ है, बढ़ा हुआ है, वो उसका समन होगा एंड आपको पित्त रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर आप शहद का सेवन करते हैं तो आपका जो कफ दोष बढ़ा हुआ है वो बैलेंस स्टेट में आएगा, समन होगा उसका, और वो आपको कफ दोष रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। इनका सेवन कैसे करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लें या हमसे कांटेक्ट करें, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिनका हमें निरंतर रेगुलर इंटेक या सेवन नहीं करना चाहिए और क्यों। सबसे पहले इसमें आता है हमारा पिपली, लवण और सार। हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सार से, फिर लवण से, फिर आपका पिपली से। और तीनों ही एज आ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रहती है तीनों की, बट अगर हम इनको अंधाधुंध यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा नुकसानदायक ही रहेंगे। क्षार, क्षार के बारे में बोला गया है, क्षार पुनः रोक्षण्या टेक्षण्या लाघवोपपन्ना क्लेदत्वादो पश्चात विशोषयति। क्षार नेचर में उष्ण और तीक्ष्ण होता है, साथ साथ में लघु होता है और हमारी बॉडी में वो क्लेद दोष को बढ़ाता है। क्लेद को बढ़ाता है, हम ऐसा समझ सकते हैं वो हमारी बॉडी में एक डैम्प एरिया समझिए, डैम्पनेस बढ़ा देता है। या आपको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कीचड़ वाली कंडीशन हो चुकी है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, वहाँ पर जरूरत से ज़्यादा पानी हो गया है और वहाँ पर कीचड़ जैसी कंडीशन हो चुकी है, तो वो क्लेद को बढ़ाता है और बाद में हमारा वो शोषण करता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सो अति प्रोज्यमान हम केस अक्षि हृदय पुम सत्तु घातकर। अति मात्रा में सेवन करने की वजह से आपके बालों को, आंखों को, आपके हार्ट को और आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। आगे बोला गया है, ग्राम नगर निगम जनपद सतत उपपूज्यते। यहाँ पर बोला गया है ग्राम नगर निगम जनपद के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनको अंधापन, गंजापन, सफेद बालों का झड़ना, हार्ट में या हृदय में कैंची के काटने जैसी पीड़ा होना या दर्द होना देखने को मिलता है। और आगे बोला गया है प्राच्य चीन देश के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप देखेंगे कि उनको इससे रिलेटेड बीमारियां ज्यादा रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा लवण या नमक के बारे में। नमक के लिए बोला गया है, पुनः उष्ण तीक्ष्ण पपन्ना। नमक भी हमारा उष्ण और तीक्ष्ण नेचर होता है और साथ साथ में बॉडी में कीट को बढ़ाता है। अगर हम नमक का कम मात्रा में सेवन करेंगे तो ये हमारी बॉडी को हितकर होता है, हमारे खाने को रुचिकर, टेस्टी बनाता है और साथ साथ में हमारे खाने को पचाने का काम करने के साथ साथ ये हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट या मल को भी बाहर निकालने का काम करता है। और वहीं अगर हम नमक की ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो ये हमारी बॉडी में दोषों का संचय करता है, दोषों को एक्यूमुलेट या टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करने का काम करता है। और अगर आप देखें जो नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं उनका शरीर शीर्ण शरीर वाले, पतले दुबले रहते हैं, शिथिल रहते हैं, अल्प रक्त वाले रहते हैं, दुर्बल और कष्ट सहन नहीं कर सकते वो लोग।
अगर आपने ये चीज़ देखी हो कि जिस ज़मीन में या जिस पृथ्वी में नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो ज़मीन ज़्यादातर बंजर रहती है, मतलब डेड रहती है। अगर वहाँ पर कोई औषधि, वनस्पति, प्लांट ऐसा कुछ उग रहा है, तो वो कम वीर्य वाला, कम पोटेंसी वाला होगा। क्योंकि जो नमक होता है, वो उनके जो भी गुण होते हैं, जो भी इनकी क्वालिटी होती है, सब बहा देता है या ख़त्म कर देता है। और जो लोग नमक का रेगुलर ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उनको समय से पहले सफ़ेद बालों का झड़ना या समय से पहले झुर्रियाँ आने को देखने को मिलती है, वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। और अगर आप देखें तो आप बोलेंगे मैं नमक का ज़्यादा इंटेक नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अगर आपका बच्चा या आप लोग कहीं न कहीं अगर लेज़, कुरकुरे, चिप्स, मैडेंगल, बिंगो जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ही हमको सबसे पहले अपनी डाइट से, अपने लाइफ़स्टाइल से इनको रिमूव करना है। इसमें तीसरा और लास्ट आता है पिप्पली। पिप्पली हमारे नेचर में कटु रस का होता है। कटु रस बोले तो तीखा होता है, तीखा बोले तो पंजेंट इन टेस्ट होता है। और उसके बाद वो मधुर विपाक होता है उसका, और साथ में वो गुरु हैवी होता है। और उसमें आगे बोला गया है ना चा उष्ण बोला है, वो ना ज़्यादा गर्म होता है, ना चा स्निग्ध, ना ज़्यादा स्निग्ध होता है। पिप्पली को हम ज़्यादातर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर हम उसको कम मात्रा में कम समय तक लिया जाए तो उसके आप फ़ायदे तुरंत देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पर अगर आपने पिप्पली को ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लंबे समय तक इनटेक किया, तो आपकी बॉडी में क्लीन होने की वजह से वो कफ दोष को भी बढ़ाता है। तो हमें बेसिकली देखना है वो कफ दोष को बढ़ाता है। उसमें बोला गया है ना चाहे उष्ण, ज़्यादा गर्म नहीं है, फिर भी अगर हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो हमारा पित्त दोष को बढ़ाएगा। ना चाहे स्निग्ध ना चाहे उष्ण, ऐसा भी बोला गया है। तो वो क्या करता है, हमारा जो वात दोष बढ़ा हुआ है, वात दोष बढ़े हुए को भी कम नहीं कर पाता है। और साथ साथ में योग वाहिनी होने के कारण वो डीप टिश्यू में पहुंच जाता है बहुत जल्दी। तो इन चीज़ों का सेवन या इन चीज़ों का इंटेक हमें कम से कम मात्रा में करना चाहिए और कम समय के लिए करना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों का सेवन या इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, तो आचार्य ने बोला है तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ छोड़नी, तुरंत छोड़ेंगे तो उसके हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो उसको देखें और उसको ठीक करें। और आपको अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या कोई भी आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस बात पे बात करनी चाहिए, और हम इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल की ओर ले जाएंगे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।